यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा ने एक वादा किया था कि जब जब इस धरती पर पाप की अति होती है, जब जब इस विश्व में घोर रात्रि होती है, अर्थात पाप अपनी चरम सीमा पर होता है, साधु अर्थात महान आत्माएं भी जब बेहद दुखी और पीड़ित होती है, उस समय मैं आता हूँ, सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए आता हूँ, अपने भक्तों के लिए आता हूँ और उन्हें इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाता हूँ। मैं सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। वो एक धर्म कौन सा है? वो दुनिया कौन सी है जिसकी रचना स्वयं परमात्मा करते हैं? वो दुनिया है सतयुग, इस सृष्टि का स्वर्ग, बेहद सुंदर सतो प्रधान दुनिया। जिस तरह घोर रात्रि के बाद घोर सोजरा होना, सवेरा होना निश्चित है, जिस तरह पतझड़ के बाद फूल लगना निश्चित है, समय का चक्र भी निश्चित है, उसी तरह से कलयुग के बाद सतयुग का आना भी निश्चित है, अटल है। कलयुगी दुनिया विकारों की दुनिया है और सतयुगी दुनिया सुख शांति सद्गुणों की दुनिया है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सतयुग की सैर कराएं। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। इस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठें। योगासन में बैठें। इस दुनिया का हर विचार, रिश्ते नाते, हर तरह की बात को भूलकर अंतर्मुखी होकर अपने आत्मिक स्वरूप में बैठें। पूरा ध्यान अपनी तरफ हो, मस्तक के बीचों बीच हो, इस देह को भी भूलकर सोल कॉन्शियसनेस में बैठें। मैं आत्मा जो युगों युगों से जन्म मरण का चक्र लगाते लगाते आज इस कलयुग में इस नाम रूप में पहुंची हूँ। मैं चलती हूँ अपनी मन बुद्धि की शक्ति से उस आदि युग
सतयुग की तरफ। मैं आत्मा वही देख रही हूँ जो परमात्मा मुझे दिखा रहे हैं। सतयुग। मैं यहाँ इस सुंदर नगरी में पहुंची हूँ। यहाँ चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है। यहाँ हवा, जल, आकाश, भूमि, अग्नि, पांचों ही तत्व बेहद पवित्र हैं। ये नई दुनिया इस सृष्टि का सवेरा है। आकाश कितना सुंदर है। धरती फल फूलों से सजी है। यहाँ के पशु पक्षी भी दिव्य लग रहे हैं। मैं आत्मा अब आगे बढ़कर इस सतयुग नगरी की तरफ जा रही हूँ। यहाँ मुझे सुंदर सोने चांदी के महल दिख रहे हैं। ये वही समय है जब भारत सोने की चिड़िया था। हीरे जवाहरातों से महल सजे हुए हैं। मैं आत्मा अपने आप को इस नगरी में देख रही हूँ। मैं एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी के तन में अपने आप को देख रही हूँ। मैं अपने महल में, अपने कमरे में यही सोच रही हूँ कि ये सुंदर दुनिया, इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं अपने महल के बाहर आती हूँ। यहाँ हर एक नर नारायण के समान और हर नारी लक्ष्मी के जैसी है। सभी 16 कला संपूर्ण है। ये देवी देवताओं की दुनिया है। यहाँ हर मनुष्य देवता है। मैं आत्मा अपने महल के बाहर आकर इस प्रकृति को देख रही हूँ और यही सोच रही हूँ कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। चारों तरफ फूल ही फूल हैं। सभी चलते फिरते चैतन्य देवी देवता हैं। मैं आत्मा भी संपूर्ण पवित्र हूँ। तन से, मन से, गुणों से, संस्कारों से।
मेरे चेहरे से दिव्यता झलक रही है। मेरे ललाट से पवित्रता का तेज चारों ओर फैल रहा है। यहाँ हर एक नर नारी कंचन काया और सुंदर मन वाला है। बुराई का नामो निशान नहीं। ये सत्युगी की दुनिया परमात्मा ने खुद रची है। मैं आत्मा अब आकाश की तरफ देखती हूँ, जहाँ अनेकों विमान संकल्प शक्ति से उड़ रहे हैं। योग से जब हम शक्तियों को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, तो यही शक्ति हमारे साथ जाती है और सतयुग में हम आत्माएं देवी देवता बनकर आते हैं। मैं आत्मा एक विमान में बैठ जाती हूँ, जो मेरे महल के बाहर है, और अपनी संकल्प शक्ति से मैं उसे आकाश में ले जाती हूँ। यहाँ आकाश में अनेकों राजकुमार राजकुमारियां अपने अपने विमानों में आकाश का भ्रमण कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है और पवित्रता झलक रही है। ये आकाश भी कितना सुंदर है। यहाँ मौसम भी बेहद सुहाना है। मैं संकल्प शक्ति से इस विमान को किसी भी दिशा में ले जा सकती हूँ। मैं आत्मा अब वापस अपने महल की तरफ आती हूँ। इस सत्युग की दुनिया में मैं कितनी शांत हूँ, कितनी पवित्र हूँ। ये सुख की दुनिया संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। मैं आत्मा अब मन और बुद्धि की शक्ति से इस सत्युग की दुनिया से निकल अपने उस शरीर में वापस आ रही हूँ, जो आज इस कलयुगी दुनिया में मुझे मिला है। मैं परमात्मा से शक्तियाँ ले रही हूँ। परमात्मा ने मुझे जो साक्षात्कार कराया है इस आने वाली सुंदर दुनिया का, वो मुझे शक्तियों से भरे। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ। अपनी हर एक श्वास में पवित्र किरणों को अनुभव करें।
और उन्हें अपने कण कण में समाए। जैसे किसी मैले कपड़े को अगर पानी की साफ धार के नीचे रख दें तो वो कपड़ा, उसकी मैल हटने लगती है और वो कपड़ा साफ होते लगता है। वैसे ही मैं आत्मा जब परमात्मा की दिव्य किरणों में बैठती हूँ तो मुझ आत्मा पर लगी हुई जन्म जन्मांतर की धूल, बुराइयां, विकार, सब साफ होने लगते हैं और मैं आत्मा फिर से वैसी ही नई बनने लगती हूँ जैसी मैं सतयुग में थी। मैं शांत,